रिसेंटली हमने जसपाल राणा जी को खो दिया, सिर्फ 49 साल की उम्र में। नेशनल शूटिंग लेजेंड, एक एथलीट, मनु भाकर के कोच, एक हार्ट अटैक। सबसे पहले उनके परिवार के लिए मेरी संवेदनाएं। पर यह खबर वो सवाल फिर से खड़ा करती है जो मैं रोज देखता हूं। इतना फिट इंसान, इतनी कम उम्र, कैसे? सच ये है, बाहर से फिट दिखना और अंदर से हेल्थी होना, ये दोनों एक चीज नहीं है। आई एम ए GI सर्जन आफ्टर ऑपरेटिंग ऑन 25,000 प्लस गट्स। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली चीज मैंने उन लोगों के अंदर देखी है जो बाहर से बिल्कुल फिट दिखते हैं। पतला शरीर, संडे को बैडमिंटन खेलने वाला आदमी, सारी ब्लड रिपोर्ट्स नॉर्मल, और जब मैं उसका पेट खोलता था किसी कारण से तो लीवर पर चर्बी की पीली परतें और ऑर्गन्स के चारों ओर लिपटा हुआ विजरल फैट। रिपोर्ट्स नॉर्मल, अंदर की कहानी कुछ और। इस वीडियो के एंड तक आपको 5 चीजें पता होगी। 1, फिट दिखने वाले लोगों में फैटी लीवर क्यों होता है और लीवर रिपोर्ट फिर भी नॉर्मल आती क्यों है। 2, थिन फैट, ये इंडियन प्रॉब्लम, यानी पतले होकर भी अंदर से मोटा होना। और BMI और वजन, आपका वजन, ये आपको गुमराह क्यों करते हैं। 3, एक 30 सेकंड की टेस्ट, बिना एक भी रुपया खर्च किए, सिर्फ एक मेजरिंग टेप, और उसी से आपको जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो आपके वजन से ज्यादा बेटर रहेगी। और 4, आज से 2 चेंजेस जो आप कर सकते हैं जिनका असर अधिकतर लोगों में 2 से 3 हफ्तों में ही दिखाई देता है। 5 वो रेड फ्लैग्स जिनमें आपको पहले डॉक्टर को दिखाना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझिए कि रिपोर्ट नॉर्मल क्यों आती है। जो बेसिक लीवर टेस्ट होता है वो एंजाइम्स देखता है। एंजाइम्स तब बढ़ते हैं जब लीवर के सेल्स टूटने या सूजने लगते हैं, यानी कि जब बीमारी काफी आगे बढ़ चुकी होती है। शुरुआती फैटी लीवर में अक्सर एंजाइम्स नॉर्मल रहती है, चर्बी जमा तो हो रही है पर लीवर अभी तक कंप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए रिपोर्ट नॉर्मल आती है और आप ठीक मान लिए जाते हैं। पर असली बात ये नहीं, असली बात ये है कि उस दिन की आपकी वो रिपोर्ट आपके शरीर का उस दिन का पिक्चर है। वो आपका पूरा एक जर्नी नहीं बताएगा जो आप सालों से चुपचाप चल रहे हैं। देखो, शरीर में सॉफ्टवेयर होता है और शरीर में हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर, ये मोस्टली जो सारे अपने टेस्ट है, ये हार्डवेयर, अपने ढांचे, अपना आर्किटेक्चर, इसके स्कैनर्स है। मतलब कोई एक पैथोलॉजी, कोई एक खराबी, कोई एक ब्लॉकेज, कोई ट्यूमर, कोई गांठ। बट ये धीरे धीरे आपका बिगड़ता हुआ फंक्शन, जो वो आपका ऑर्गन जो काम कर रहा है, ये सॉफ्टवेयर है। और ये हार्डवेयर का ये जो स्कैनर है, जो मतलब ये टेस्ट है, ये वो पकड़ नहीं पा रहे हैं उस बिगड़ते हुए फंक्शन को। और फैटी लीवर क्या है? फैटी लीवर एक्चुअली उसी रास्ते पर है कि सॉफ्टवेयर में खराबी है और अब वो धीरे धीरे आपके हार्डवेयर में खराबी बनने के रास्ते पर है। और अब सबसे जरूरी बात जो हम इंडियंस के लिए बहुत खास है, देखिए हमारे यहाँ वजन और BMI ये एक सबसे बड़ा धोखा है एक्चुअली। एक इंसान पतला दिख सकता है, कपड़ों में स्लिम भी लग सकता है, और फिर भी उसके ऑर्गन्स के अंदर, उसके पेट के अंदर, गट के अंदर चर्बी भरी हो सकती है। इसे हम लोग कहते हैं विजरल फैट। सच तो यह है कि हम इंडियंस और साउथ एशियंस, ये अक्सर हम लोग कम BMI पर भी ज्यादा चर्बी अंदर हो सकती है, ऑर्गन्स के आसपास में हो सकती है, और हम लोगों में मसल्स कम होती है। इसे टोफी कहते हैं, थिन आउटसाइड बट फैट इनसाइड। और ये विसरल फैट बाहर की चर्बी से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि विसरल फैट ये सिर्फ बैठा हुआ नहीं रहता है, वो एक्टिव होता है, वो सिग्नल्स करता रहता है, सूजन फैलाता है, आपके मेटाबॉलिज्म को अंदर से बिगाड़ता है। और यहीं पर गट की कहानी जुड़ती है। देखिए, आपका गट, ये 5 सिस्टम्स मिलकर चलता है। उनमें से माइक्रोबियल सिस्टम और केमिकल सिस्टम, ये सीधे आपके मेटाबॉलिज्म और लीवर से जुड़े हुए हैं। जब ये सिस्टम्स बिगड़ते हैं तो शरीर चर्बी को एक अलग तरह से जमा करने लगता है, खासकर अंदर ऑर्गन्स के आसपास जमा करने लगता है। तो मैं पतला हूं, ये सेफ होने की गारंटी नहीं है, क्योंकि बाहर का दिखावा ये अंदर की सच्चाई नहीं है।
और जो असली विलन है वो शायद वो नहीं जिसे आप ब्लेम कर रहे हैं। ये 2 मिनट में बताता हूं आपको। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि फैटी लीवर मतलब मैंने घी बहुत खाया, तेल बहुत खाया। देखिए, घी को ब्लेम मत कीजिए। असली कहानी अक्सर तो यह है कि एक रिफाइंड कार्ब्स, व्हाइट राइस, चीनी, मैदा, मीठे ड्रिंक्स, शरीर इन्हें तेजी से चर्बी में बदलता है, फैट में बदलता है, अक्सर वो भी लीवर में। 2, देर रात का खाना। जब आप सोने से पहले भारी खाते हैं, बहुत हैवी खाते हैं, तो शरीर उसे स्टोर करता है, बर्न नहीं करता। 3, बैठे रहना दिन भर चेयर पर, कोई मूवमेंट नहीं। 4, नींद और स्ट्रेस। कम नींद और लगातार स्ट्रेस ये शरीर को चर्बी जमा करने का सिग्नल देता है। देखिए, आप गलत इंसान नहीं और आप लेजी भी नहीं है। आपका शरीर उस तरीके पर रिएक्ट कर रहा है जिस तरीके से आप जी रहे हैं, और जो रिएक्ट कर रहा है उसे समझकर आप ठीक भी कर सकते हैं। ये कोई एक चीज की प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए इसका कोई एक चीज ये हल हो भी नहीं सकता। देखिए, गट कॉम्प्लेक्स है, उसका हल सिंपल नहीं हो सकता, हां, पर सिस्टमैटिक बिल्कुल हो सकता है। और अब वो टेस्ट जो मैंने प्रॉमिस किया था, वो भी बिना 1 रुपया खर्च किए। देखिए, एक मेजरिंग टेप लीजिए, अपनी कमर नाप लीजिए। देखो, पेट का जो सबसे चौड़ा हिस्सा है, मतलब नाभि के आसपास, नाप लीजिए। अब अपनी हाइट नापिए। रूल सिंपल है। देखिए, आपकी कमर और आपकी हाइट, तो आपकी कमर आपकी हाइट के आधे से भी कम होनी चाहिए। मतलब आपकी हाइट अगर 170 सेंटीमीटर है तो कमर 85 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। देखिए, ये एक नंबर आपको आपके वजन और आपके बीएमआई से ज्यादा सच बताता है, क्योंकि ये नंबर अंदर की चर्बी की तरफ इशारा करता है, बाहर के वजन की तरफ नहीं। और अगर आपकी हाइट और आपके कमर का रेशो ये आधे से भी ज्यादा है तो इसे हल्के में मत लीजिए। माना कि ये अकेला डायग्नोसिस तो नहीं है, पर ये एक सिग्नल है कि आपको अंदर ध्यान देने की जरूरत है, और इस पर आप अपने डॉक्टर से प्रॉपर टेस्टिंग की बात करिए। ये पहला काम है कि आप नाप लीजिए। आप कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए कि हो गया, डन। और अब 2 चेंजेस जो आप आज से शुरू कर सकते हैं, दोनों लाइफस्टाइल्स और फूड से, कोई दवाई नहीं, कोई सप्लीमेंट नहीं। फर्स्ट चेंज, देखिए, खाने और सोने के बीच 3 घंटे का गैप मिनिमम रखिए। रात का खाना जल्दी और खाने के बाद 10 से 15 मिनट आपको चलना है, बस इतना। अपनी स्पीड से चल सकते हैं, कोई फास्ट कर चलने की जरूरत नहीं। घर में चल सकते हैं, रूम में चल सकते हैं, बाहर चल सकते हैं, जो भी लगे। ये क्यों? क्योंकि इससे शरीर को खाना स्टोर करने के बजाय इसको इस्तेमाल करने का मौका मिलता है। सेकंड चेंज, रात के खाने में रिफाइंड कार्ब्स कम कीजिए। व्हाइट राइस और मीठे की मात्रा कम कीजिए। उसकी जगह आप ले सकते हैं सब्जी, ले सकते हैं दाल, ले सकते हैं प्रोटीन्स, इनको बढ़ाइए। घी मत हटाइए, चीनी और मैदा घटाइए। अब इसे कैसे मेजर करेंगे? देखिए, 2 हफ्ते तक हर सुबह अपने आप से आप एक सवाल पूछिए, उठते ही पेट आपको हल्का लगता है या भारी? और इसको हम लोग स्कोर करेंगे 1 से लेकर 10 तक। 1 सबसे कम, 10 बहुत ज्यादा। और हर हफ्ते आप अपनी कमर दोबारा नापिए। देखिए, ज्यादातर लोग 2 से 3 हफ्तों में सुबह का हल्कापन और एनर्जी में फर्क बिल्कुल महसूस करते हैं। ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन नहीं है, ये एक छोटा एक्सपेरिमेंट है, और इसका रिजल्ट आप कमेंट में बिल्कुल बताइएगा। अब एक बहुत जरूरी बात, बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए, ये वीडियो और किसी बात की जगह नहीं लेता है। अगर आपको इनमें से कुछ भी है तो सबसे पहले आप डॉक्टर को बिल्कुल बताना ही चाहिए, किसी का इंतजार मत कीजिए। आंखों या त्वचा में पीलापन, पेट के राइट साइड में ऊपरी हिस्से में दर्द, या फिर बगैर कोशिश किए आपका वेट लॉस हो रहा है, बहुत ज्यादा थकान हो रही है, या अगर आपकी लीवर रिपोर्ट में एंजाइम्स पहले से बढ़े हुए हैं, इनमें से कुछ भी हो तो इस वीडियो में जो कहा गया है वो मत कीजिए। आप सबसे पहले आपकी जांच कराइए। तो याद रखिए, पतला होना सेफ होने की गारंटी नहीं है। रिपोर्ट नॉर्मल आना ये क्लीन चिट बिल्कुल नहीं है। और फैटी लीवर की शुरुआत अक्सर चुपचाप होती है, वो भी बगैर किसी दर्द के, बगैर कोई सिम्टम के।
पर अच्छी खबर यह है कि शुरुआती फैटी लिवर ये हम लोग अक्सर रिवर्स कर सकते हैं, पर तभी जब आप सही सिस्टम पर काम करें तब। याद है मैंने शुरू में कहा था, मैं ये फिट दिखने वाले लोगों के अंदर देखता था। जसपाल राणा जी जैसी खबरें हमें याद दिलाती है कि अंदर का ध्यान रखने के लिए हमें रिपोर्ट्स का वेट करने की जरूरत नहीं है। मैं एक्चुअली नहीं चाहता कि आप कभी भी उस ऑपरेशन टेबल पर पहुंचे, इसलिए मैंने ये चैनल बनाया है ताकि बात रिपोर्ट से पहले हो, ऑपरेशन टेबल से पहले हो। 2 काम कीजिए। एक, आज कमर नापिए और कमेंट्स में लिखिए कि डन। मैं अपने न्यूज़लेटर का लिंक भेज दूंगा जहां ये पूरा सिस्टमैटिक रास्ता मिलता है। 2, चैनल को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे वो आफ्टरनून की थकान, उसके बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर युवराज, 25 साल सर्जरी के, 25,000 ऑपरेशंस और अब एक मिशन, इस देश को गट समझाना, गट सिखाना सिस्टमैटिकली। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।